फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद कविता पे। आज एक वैकेंसी के साथ फिर से हम यहाँ पे एक वीडियो डिस्कस करेंगे और इसमें आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, ठीक है। और आउटसोर्स और संविदा भर्ती है, इसकी डिटेल हम अच्छे से यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जिसके पास भी ये एक्सपीरियंस है या क्वालिफ़िकेशन है वो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल रहेगा या फॉर्म भर सकता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को देखते हैं, अच्छे से लास्ट तक देखना। जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है UKSSC, उसने ये वैकेंसी जारी की है, ठीक है। और जो वैकेंसी का नाम है वो है विधि अधिकारी, ठीक है, लॉ ऑफिसर। और यह जो पोस्ट है संविदा या फिर आउटसोर्स के माध्यम से भरी जाएगी। इसमें कोई आपका एग्ज़ाम नहीं होगा कोई, ठीक है। चलिए, पदनाम है विधि अधिकारी। और बात करें सैलरी की तो 60,000 प्रति माह आउटसोर्स के माध्यम के लिए जाने की स्थिति में, ठीक है। अगर आउटसोर्स के माध्यम से भरा जाता है तो 60,000 पर मंथ प्लस GST एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। और जो स्रोत है आपका संविदा रहेगा, आउटसोर्स रहेगा, कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं होना है, पोस्ट केवल एक ही है, ठीक है। अब बात करते हैं मेन की योग्यता क्या रहेगा, कौन इस फॉर्म के लिए एलिजिबल रहेगा। तो जो विधि स्नातक और बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया में पंजीकृत होना चाहिए, ठीक है। जो ऑल इंडिया बार काउंसिल होता है उसमें आपको पंजीकृत होना चाहिए। और ग्रेजुएशन आपका लॉ से होना चाहिए, विधि से, ठीक है। सेकंड है किसी क्रिमिनल केस में स्वयं को, मतलब आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए, ठीक है, या कोई कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। थर्ड है कार्यभार ग्रहण करते समय मानदेय व दैनिक वेतन के रूप में अन्यत्र कार्य ना कर रहा हो, ठीक है। जब आप ये ज्वाइनिंग आपकी होगी उस समय आप कोई और वेतन ना ले रहे हों, ठीक है, या फिर अन्य न्यायालय में कोई सर्विस दे रहे हों, ये शर्तें हैं आपकी। एज की बात करें तो 40 से 55 होनी चाहिए अधिकतम, ठीक है, अधिकतम 55, न्यूनतम 40 होनी चाहिए। एक्सपीरियंस है 5 इयर्स का विधिक कार्यों व रिट याचिकाओं के शपथ पत्र तैयार करने का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। जो रिट होती है उनकी याचिकाओं के शपथ पत्र तैयार करने का एक्सपीरियंस। और कार्मिक सेवा व भर्ती संबंधी नियमों प्रक्रियाओं की पर्याप्त आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर अधिमानी अर्हता की बात करें, ठीक है, सेवा संबंधी न्यायालयीय प्रकरणों का अनुभव रखने वाला कोई स्टूडेंट है तो उसको पहले वरीयता दी जाएगी, ठीक है। और कार्य अवधि देखो परमानेंट नहीं है, 11 माह के लिए है, ठीक है। और यह अवधि अभ्यर्थी के उपयुक्त पाए जाने पे बढ़ाई भी जा सकती है। अगर आपका कार्य अच्छा रहा तो आपकी सर्विस बढ़ाई भी जा सकती है या फिर कभी भी नोटिस आ सकता है, ठीक है। तो ये है, टोटल एक पोस्ट है। बाकी जो उपयुक्त पद के आवेदन के लिए आपको 21 जनवरी से आप अप्लाई कर सकते हैं 4 फरवरी तक, ठीक है। इस बीच आप अपना जो भी ये योग्यता रखता हो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है इस डेट के बीच में। बाकी निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार, अगर आप इस डेट के बाहर आप कोई आवेदन कर रहे हैं तो वो फिर आपका मान्य नहीं होगा। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित अपेक्षित शैक्षिक प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र या कोई अन्य दस्तावेज आपको सेल्फ अटैच करके आपको ईमेल भी करने हैं chayanayog@gmail.com पे, ठीक है। स्पीड पोस्ट भी करने हैं। तो ये रही इसकी प्रक्रिया। बाकी जब आप ये फॉर्म भरेंगे तो आपको ये आवेदन पत्र भी भरना होगा, ठीक है। ये भी आपको एक घोषणा पत्र है, इसको भी आपको फिल करना रहेगा, ठीक है। तो ये रही इस विज्ञप्ति की डिटेल।
बाकी अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ।